वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल में। नाम सुधा सरस्वती। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एसिड एंड बेसिस में डिफरेंस, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताऊंगी, उनके उदाहरण बताऊंगी जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आता है अम्ल और क्षार की परिभाषा के साथ उसके उदाहरण भी दीजिए। 5 5 8 8 ऐसा उदाहरण में मांगता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अम्ल, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग देंगे, देखिए अम्ल, ठीक है। अब देखिए अम्ल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर यानी कि पानी में मिलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जरा हम क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे। देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी, जो पानी, आप जल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, में घुलने पर हाइड्रोजन हाइड्रो हाइड्रोजन, ठीक है। जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, आयन क्या होते हैं, जैसे कि O प्लस माइनस जो रहते हैं ना, वो देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं H प्लस, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न यानी कि पैदा करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल समझे इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। इसका फॉर्मूला होता है HCl। ये गैस्ट्रिक रस में भी पाया जाता है। मैं भी आपको कुछ उदाहरण आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन उसके बाद में इसकी सूची भी आपको लिख के बताऊंगी, वो आप ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये गैस्ट्रिक रस में भी पाया जाता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये गैस्ट्रिक रस में भी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 इस फॉर्मूला होता है। ये एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, ये एक प्रबल अम्ल है। इसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब इसे लैब, इसको प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिरके में एसिडिक जो अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो पाया जाता है सिरके में, जो खट्टा रहता है, जिसका उपयोग हम रसोई में करते हैं, रसोई में किया जाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरणों की सूची लिखेंगे हम। देखिए सूची, आगे देखेंगे उदाहरण। अब देखिए ये सूची थोड़ी बड़ी होगी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो मैंने आपको जो बताया है वो भी है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। देखिए H2SO4, देखिए कंफ्यूजन का भी मतलब, ये लोग बोलते हैं H2SO4, तो इसका मतलब टू साइड में नहीं आएगा। अगर कोई भी नंबर है वो आपका अगर आता है तो फर्स्ट नंबर पे भले ही आता है, अदरवाइज के नीचे ही आएगा। केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला होते हैं इसमें नीचे ही नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर O क्या है, O4 है, यहाँ पर क्या H2 है, इसमें सब 1 1 है, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, HNO3, HNO3, इसका मतलब क्या, यहाँ पर O3 है, ठीक है। आगे आएंगे कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। चलो कार्बोनिक अम्ल, हाँ चलिए, कार्बोनिक
अम्ल, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3, H2CO3। नेक्स्ट क्या होता है? एसिटिक अम्ल, क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए CH3COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखेंगे, आगे होता है फास्फोरिक अम्ल, क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला देखिए H3PO4, ठीक है, H3PO4 होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल देखिए, हाइड्रोब्रोमिक हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HBr ब्रोमन, ठीक है। देखिए इधर ब्रोमिक और इधर हाइड्रो, HBr, इस तरीके से होता है। आगे वाला देखेंगे, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल देखिए, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HI, ठीक है। अब इस तरीके से आगे देखो, परक्लोरिक अम्ल, क्या होता है? परक्लोरिक अम्ल, देखिए परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HClO4, देखिए HClO4, देखिए इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? क्लोरिक अम्ल, क्या होता है? क्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्लोरिक क्लोरिक अम्ल, देखिए क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HClO3, देखिए यहाँ पर 4 था, वहां पर ओनली 4, 3 हो जाएगा, HClO3। देखिए ये क्या है? अम्ल की सूची है, अम्ल आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ेंगे, क्षार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी? क्षार रहेगी, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी आगे हेडिंग देखेंगे क्षार, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम क्षार, ठीक है, ये इसकी दूसरी हेडिंग हो गई, यानी कि अभी हमने आपको बताया था अम्ल, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्षार, दोनों में अंतर क्या है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए इसके, आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्षार वे पदार्थ है जो जल में खुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर, जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, देखिए उसमें था H+, यहाँ पर लिखे OH-, ठीक है, OH-, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर अब देखिए इसके उदाहरण, थोड़ा थोड़ा उदाहरण समझेंगे, फिर उसका सूची बताएंगे। देखिए इसका सबसे पहला उदाहरण क्या रहता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaOH, ठीक है। इसमें उदाहरण क्या रहता है? देखिए ये एक प्रबल क्षार होता है, इसका उपयोग
साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में। ठीक है, आगे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सेकंड वाला एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। जैसे कि आप होल स्क्वायर करते रहो ऊपर, यहाँ पर होल ट्वाइस जो नीचे लिखा होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर OH रखते हैं यहाँ पे। अब इसको उदाहरण क्या होते हैं? ये चूने के पानी के रूप में किए, इसके चूने के पानी के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसको जानते हैं लोग चूने के पानी के रूप में। ठीक है, लाइम वाटर जो बोला जाता है, और इसका उपयोग चूने के पानी में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान समझिए। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है। इसका उदाहरण क्या होता है? कि यह भी एक प्रबल क्षार है। ठीक है, यह भी एक प्रबल क्षार है। अब हम इसके उदाहरणों की सूची बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, उदाहरण। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम इसके उदाहरण की सूची बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड चला है, ये इनके पीछे चलेगा। देखिए हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Na। ठीक है, N बड़ा A छोटा, OH। ठीक है, NaOH, इसमें O रहेगा स्मॉल, बाकी तीनों रहेंगे कैपिटल। ठीक है, आगे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। KOH, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी। ऐसे आगे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए CaOH का होल ट्वाइस। जैसे मैं आपको बताता कि आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं मैथ में, तो क्या इसको स्क्वायर को ऊपर रखते तो क्या था? होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल ट्वाइस क्योंकि तो नीचे है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए NH4OH। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब H4। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LiOH। LiOH। ठीक है, आगे देखेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसमें क्या है? ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, लास्ट रहेगा इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एल ओ एच का होल थ्राइस, ओ एच का होल थ्राइस। तो ये क्या है, ये इसकी क्षार की सूची है। पहले मैंने बताई थी वो एसिड यानी कि अम्ल की सूची है। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत रेयर चीज है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्षार की परिभाषा के साथ 4 उदाहरण दीजिए, तो आप इनमें से कोई भी उठा के लिख सकते हैं। ये इसमें इसलिए मैं आपको इस तरीके शॉर्टकट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना भी ना भूलें। नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।